मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा है पुराने पर भरोसा या नए पर दांव। क्योंकि यह प्रश्न चिन्ह जो सीएम की कुर्सी पर घूम रहा है यह अभी भी प्रश्न चिन्ह ही बना हुआ है। सवाल बना हुआ है कि इस कुर्सी पर कौन काबिज होगा, यह प्रश्न चिन्ह कब हटेगा। दरअसल राजस्थान में बीजेपी के सीएम फेस को लेकर मंथन, चिंतन, बैठक, बातचीत लगातार हो रही है। वहीं अब तक कई नामों के अटकलें भी सामने आ चुकी। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पार्टी हाईकमान पुराने पर भरोसा करेगा या किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगा। और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। और इस बीच दिल्ली में मुलाकातों का दौर चल रहा है। वसुंधरा राजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली हैं और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। लेकिन यह हलचल कब थमेगी और सवाल का जवाब कब मिलेगा, कब सीएम का चेहरा सबके सामने आएगा, इसका जवाब इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करते हैं। पहले रिपोर्ट देखते हैं। सीएम पद के लिए मुलाकात पर मुलाकात, कब बनेगी बात। तेज हुई सीएम चुनने की तैयारी, क्या चौंकाने वाले नाम की है बारी। कौन होगा आला कमान की पसंद, सस्पेंस होगा जल्द खत्म। पुराने पर भरोसा या नए पर दांव। तो आइए सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चार मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराता हूं इनसे एक एक करके। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी आपका। राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, राजकुमार जी आपका भी स्वागत। डॉक्टर राकेश गोयल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर राकेश आपका स्वागत। आशुतोष रावत जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। पहला सवाल लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आपसे। देखिए, ये तो पूछूंगा नहीं कि कौन होगा मुख्यमंत्री, कब इसका ऐलान होगा, क्योंकि शायद आप भी इस बात को नहीं जानते हो, लेकिन यह तो बता दीजिए कम से कम इतनी देरी क्यों हो रही है। देखिए, कोई देरी नहीं हो रही। 3 तारीख को रिजल्ट आए, आज केवल 7 तारीख हुई है। और कोई भी सरकार बनती है, पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी एक सप्ताह का गैप टाइम लगा था। और बाकी राज्यों में भी अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक भी नहीं हुई और मुख्यमंत्री का ऐलान भी नहीं हुआ है। हाँ। इसी तरह राजस्थान में है एक नियमित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत होगा। हाँ। अब वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा। लेकिन ये बात तय है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने वाला है। चुनाव परिणाम क्या नियमित प्रक्रिया है, दे ही चुकी है। और अब विधायक दल, वही प्रक्रिया है। विधायक दल की बैठक होगी, विधायक उसमें अपने नेता का चुनाव करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में उस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद में फैसला होगा। यही एक प्रक्रिया है जिसका पालन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर्यवेक्षक को उसी प्रक्रिया के रोल होगा, कुछ फैसला होगा। पर्यवेक्षकों का भी रोल होगा। बिल्कुल पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में आएंगे। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, हर बार ही होता है और इसलिए इस बार भी ऐसा होगा। तो इसमें कोई अलग और मुझे तो नहीं लगता कि बहुत देर भी हो रही हो, क्योंकि अभी तो 3-4 दिन हुए रिजल्ट आए हुए। हाँ। और इतना टाइम किसी को भी लगता है, हर सरकार बनने में लगता है। पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान कब होगा, मीटिंग कब होगी एमएलएस की? ये पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, हाँ। उसके फैसले के आधार पे है और जो निर्णय है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल तय करेगा। इसमें ना मैं कुछ कह सकता हूं ना पार्टी के कोई दूसरा नेता कुछ कह सकते हैं। जो जिनका अधिकार है और जिनके ऊपर दायित्व है जी, ये उन्हीं का काम है, उन्हीं को करना है। राजकुमार शर्मा जी, पिछली बार जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम को तय किया था उसमें भी वक्त लगा था और अभी भी कोई ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है। आप तो नहीं कर रहे इंतजार? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश की और दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी आज इनको मुख्यमंत्री का चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार पूरी स्पष्ट बहुमत नहीं था कांग्रेस पार्टी के बाद, तो थोड़ा सा सीएम बनने में थोड़ी सी हमको देरी हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 4 दिन बीत जाने के बाद स्पष्ट बहुमत देने के बाद, थोड़ी सी देरी कितनी हुई थी राजकुमार जी, थोड़ा याद ताजा करते हैं, कितने दिन लगे थे?
मैंने कहा हमारे पास स्पष्ट मेजोरिटी नहीं थी। कितने दिन लगे थे कांग्रेस को ये तय करने में 2018 में कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के? की जनता ने जब स्पष्ट मेजोरिटी दे दिया, कितने दिन लगे थे सर? कितने दिन लगे थे? की बैठक नहीं हुई है, पर्यवेक्षक तय नहीं हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के दो लोग जो बैठ करके बड़ा फैसला करने वाले हैं, वो दोनों के दोनों जब तय कर लेंगे, उसके बाद पर्यवेक्षक के जेब में चिट्ठी डाल दी जाएगी और वो विधायकों के पास जयपुर में आएंगे और फॉर्मेलिटी। आपके यहाँ कितने लोग तय करते हैं, कितने परिवार तय करते हैं कौन होगा मुख्यमंत्री, या किसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? हमारे यहाँ कोई परिवार तय नहीं करता। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होती है, उसमें विधायक अपनी राय देते हैं और वो राय जब ऑब्जर्वर आते हैं उनको बता दिया जाता है और राय ऑब्जर्वर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता देते हैं और हमारी घोषणा हो जाती है। आपने लेकिन ये बताया नहीं राजकुमार जी, कितने दिन लगे थे 2018 में? नतीजे आने के बाद ऐलान होने तक कितना वक्त लगा था? जो देरी लगी थी आपको मैंने बताया, हमको स्पष्ट मोहम्मद राजस्थान की जनता ने नहीं दिया था, इसलिए हमको बहुमत। लक्ष्मीकांत जी, चूंकि आप हवाला कांग्रेस का दे रहे हैं पिछली बार का, तो आप ही बता दीजिए कि कांग्रेस को कितने दिन लगे थे पिछली बार, और बीजेपी कम से कम उससे कम दिनों में तो ऐलान कर देगी ना? देखिए 11 दिसंबर को रिजल्ट आया था राजस्थान में, 11 दिसंबर 2018 को, और 18 दिसंबर को इनका मुख्यमंत्री का फैसला हुआ था पूरे एक सप्ताह के बाद। ठीक है। और इनकी 100 सीटें आई थी, 199 सीटों पे चुनाव हुआ था, तो 100 सीटें तो चाहिए होती है बहुमत के लिए, और कितने बहुमत की सीटें चाहिए होती है भाई साहब आपको? लेकिन बहुमत का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार आपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ाया था सचिन पायलट को, और आपने उसको बदलकर बना दिया अशोक गहलोत जी को, तो इसलिए आपको वक्त लगा था। इस बात को आप स्वीकार करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तय प्रक्रिया है, हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने बनाकर दी है। पूर्ण बहुमत की सरकार जो राजस्थान के लिए काम करेगी, जो कुराज 5 साल चल रहा था उसको मिटाकर सुराज के लिए काम करेगी, और बहुत जल्दी राजस्थान में मुख्यमंत्री मिलेगा। राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो वापस पटरी पर लेकर आएगा, प्रदेश को विकास की पटरी पर लेकर आएगा, या शांति स्थापित करेगा। वो मुख्यमंत्री बनेगा जो यहाँ राजस्थान की जो प्रतिष्ठा थी देश भर में, जो धूमिल हुई पिछले 5 सालों में, उस प्रतिष्ठा को बहाल करेगा। ऐसा आशुतोष जी, ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब विशेष तौर पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की पेश की हुई नजीर को, मिसाल को आत्मसात करती है। जैसा अभी कहा लक्ष्मीकांत जी ने कि चूंकि पिछली बार भी वक्त लगा था और एक नियमित प्रक्रिया है, उसी नियमित प्रक्रिया के तहत नाम का ऐलान होगा, कोई देर नहीं हुई है। देखिए रविंद्र जी, दोनों राजनीतिक दल हैं, दोनों राजनीतिक दलों में नेता का चयन लगभग एक ही प्रोसेस से होता है। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में कुछ दिक्कतें हमको दिख रही हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसी दिक्कतें हैं या नहीं, इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा नहीं की है। तो शायद इसलिए लगता है कि इसलिए इस बात से लग रहा है कि शायद स्वाभाविक तौर पर देरी हो रही है, कोई बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, इसलिए यह देरी महसूस नहीं हो रही है। क्योंकि अगर राजस्थान में पेच फंसा हुआ है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सामने इस तरह के पेच शायद नहीं है, और इन दोनों राज्यों के परिणाम भी 3 तारीख को आए हैं। तो अगर मुख्यमंत्री के चयन में यहां दिक्कत होती तो कम से कम वहां के नाम तो घोषित हो जाते, लेकिन तीनों जगह के घोषित नहीं हुए हैं। और साथ में कुछ इक्वेशंस तीनों जगह की साधनी है कि महिला कास्ट इक्वेशंस, जेंडर इक्वेशंस, ये सारी चीजें भी साधनी है, इसलिए शायद तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के चयन में कुछ देरी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसका हल हम सब लोगों के सामने पेश कर देगी। डॉक्टर राकेश, तीनों ही राज्यों में बीजेपी की तरफ से सीएम फेस सामने नहीं रखा गया था, कमल का फूल ही सीएम के चेहरे के तौर पर या प्रत्याशी के तौर पर रखा गया था। तो क्या ये बीजेपी ने जिस तरीके से पहले कैंपेनिंग की, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उस दौरान कहीं पर भी ये चर्चा नहीं हुई होगी? पहला टारगेट यही था कि पहले चुनाव जीत लें, उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि किसको सीएम बनाया जाएगा। ये उस दौरान बिल्कुल नहीं सोचा गया था कि सीएम का चेहरा कौन हो सकता है। डॉक्टर राकेश, आपसे सवाल है सर मेरा। डॉक्टर राकेश शायद सुन नहीं पा रहे हैं। आशुतोष जी, अगर आप सुन पाए तो मैं इसका जवाब आपसे ले लेता हूं।
देखिए बिल्कुल रविंद्र जी, इस बार जिस तरह की चुनाव से पहले स्थितियां थी, वो उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी कि छत्तीसगढ़ और साथ में मध्य प्रदेश में उनकी सरकार आएगी। राजस्थान को लेकर के हालांकि एक कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन यहां भी भारतीय जनता पार्टी 100% श्योर नहीं थी कि हमारी ही सरकार बनेगी। इसलिए शायद यह देरी हो रही है, उसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं और एक बड़ी मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली है, अगर यह मेजोरिटी शायद बॉर्डर लाइन पर होती तो भी पार्टी कुछ डिसीजन बहुत इमीडिएटली ले लेती, लेकिन जिस तरह का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, शायद केंद्रीय नेतृत्व तो चाहता है कि उस जनादेश का सम्मान करते हुए तमाम लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री तीनों राज्यों को दिया जाए, इसलिए यह विलंब हो रहा है। डॉक्टर राकेश, क्या सुन पा रहे हैं आप मेरे को? अच्छा, कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। लक्ष्मीकांत जी का रुख करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, 7 दिन के बाद यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान 2018 में देखने को मिले थे, तो 2 चेहरे साथ में आए थे राहुल गांधी के। ये यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान बीजेपी की तरफ से भी दिखाई देंगे? मैंने आपको पहले भी कहा, राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री बहुत जल्द मिलेगा, और जो मुख्यमंत्री मिलेगा उसके पीछे जितने हमारे पार्टी के विधायक जीत कर आए वो खड़े होंगे। ना केवल विधायक बल्कि जो हमारे नेता हैं सब खड़े होंगे, क्योंकि हमें राजस्थान की चिंता है। राजस्थान पिछले 5 सालों में जिस गति से उतरा है, विकास की पटरी से, कानून व्यवस्था से, अत्याचार से, अनाचार से, भ्रष्टाचार से, उन सबको सबसे वापस पटरी पर राजस्थान को लेकर आना है, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने हैं, जिस तरह की परिस्थितियां सामने हैं, वो बहुत विचलित करने वाली हैं। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि हमारी पहली प्राथमिकता राजस्थान को पटरी पर लाने की है, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान में शांति स्थापित करने के लिए। उसके लिए सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, विधायक। हमारे प्रोग्राम का आज का टाइटल भी है पुराने पर भरोसा या नए पर दांव। तो पुराने पर भरोसा होगा, हमारी रिपीट होगा चेहरा, या फिर नया चेहरा कोई होगा? देखिए, ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल तय करेगा। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इसका न तो मैं जवाब दे सकता हूं, न कोई और दे सकता है। ये जिनका अधिकार है, जिनको तय करना है, जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, वही इसको तय करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि राजस्थान के लिए जो अच्छा होगा, राजस्थान के लिए जो बेहतर होगा, जो राजस्थान के विकास में सहभागी होगा, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में बहुत जल्द जनता के बीच में लेकर आएगी। और ना केवल लेकर आएगी, बल्कि उसी दिन से, मैं आपको बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि उनके माथे पर बड़ी जिम्मेदारी है 5 साल में खोई राजस्थान की प्रतिष्ठा को वापस लौटाने की, उसको पुनः प्रतिष्ठापित करने की। इसलिए उसी दिन से सरकार राजस्थान में उसी तरह के काम करना शुरू करेगी। राजकुमार जी, एक नेता प्रतिपक्ष आपको भी तय करना है, उसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों ने आला कमान को दी हुई है। तो क्या नेता प्रतिपक्ष पहले मिलेगा राजस्थान को, या मुख्यमंत्री नेता मिलेगा विधानसभा का? राजस्थान को नेता प्रतिपक्ष भी जल्दी मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री भी जल्दी मिलना चाहिए। हमारी 9 तारीख को इंपॉर्टेंट मीटिंग दिल्ली में है, परसों, और निश्चित तौर पे उस दिन कोई न कोई फैसला होगा, जल्दी ही फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूँगा कि अतिशीघ्र राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला करें, ताकि जो ज़रूरी काम हैं, जो रुके पड़े हैं कई दिनों से, पहले आचार संहिता लग गई थी और उसके बाद आज 4 दिन हो गए हैं, अभी 2-3 दिन और नजर आ रहे हैं। तो अतिशीघ्र फैसला होगा तो राजस्थान की जनता की बेहतर सेवा हो पाएगी। ये राजस्थान की जनता का फिक्र करते हुए देखिए लक्ष्मीकांत जी, राजकुमार जी कह रहे हैं कि जितना जल्दी फैसला होगा उतनी अच्छे से जल्दी सेवा शुरू होगी। आप उसकी चिंता मत करिए, राजस्थान की जनता ने, जिनको उनका भला करना है, उनको मैंडेट दे दिया है, और बहुत जल्दी वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आप सब लोगों के बीच में होगा, और वो राजस्थान की भलाई के लिए काम करेगा। क्योंकि राजस्थान ने पिछले 5 सालों में जो देखा है और जो सहा है, उसका जवाब 25 नवंबर को राजस्थान की जनता ने दे दिया है। और अब राजस्थान की जनता अपेक्षा करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री है वो वापस राजस्थान को उस स्थान पर लेकर आए। कांग्रेस पार्टी को उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कलंक राजस्थान के माथे पर 5 साल में आपने लगाए हैं, सब लोगों ने देखे हैं। हमारा पहला काम है उन कलंक को मिटाना, राजस्थान की प्रतिष्ठा को वापस बहाल करना, उसी स्थान पर लेकर जाना जहां राजस्थान पहुंचकर गौरवान्वित महसूस करे। अब वो स्थिति नहीं होगी कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, महिला में महंगाई में नंबर 1 पर, बच्चों की तस्करी में नंबर 1 पर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में नंबर 1 पर, बिजली की कीमतों में नंबर 1 पर। यह दृश्य अब नहीं देखना चाहिए। राजस्थान की जनता, राजकुमार जी, इतनी चुनौतियां, इतनी दुश्वारियां राजस्थान के लोगों के लिए खड़ी कर दी कांग्रेस सरकार ने, इस वजह से वक्त लग रहा है, ये भी एक कारण माना जा सकता है। जी, राजस्थान की जनता उम्मीद करते हैं कि हरियाणा से कम पेट्रोल मिलेगा, ERCP का राजस्थान को पानी भी मिलेगा,
राजस्थान में और पूरे देश में ओपीएस भी लागू होगी। हमारी राजस्थान की जो शानदार योजना है वो भी जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की जनता ये बातें करके आप राजस्थान की जनता के बीच में जा चुके हो। राजस्थान की जनता ने आपको अपना चेहरा दिखा दिया जो था आपका, क्योंकि 2018 में जो वादे करके राजस्थान की जनता से आप आए थे ना, 2018 में राजस्थान की जनता से जो वादा आप करके आए थे उसका क्या हाल हुआ? अरे भैया ऐसा ईआरसीपी हम लाए थे, हम ही पूरी करेंगे। आप तो ढकोसले लेकर आए थे, आप तो ढकोसले लेकर आए थे। पेट्रोल डीजल के लिए 5 साल लूट लिया आपने राजस्थान को। 5 साल पेट्रोल डीजल के नाम पर लूट लिया इन्होंने। 2 साल, केवल 2 साल में 35,000 करोड़ दिखा दीजिए दोनों को विंडो। 35,000 करोड़ रुपए की अधीन आते हैं, उनके कर्जे भी माफ करेंगे। हम करेंगे भैया, हम जो बातें करके आए वो करेंगे। आपकी तरह थोड़ी है। तो राजस्थान की जनता इंतजार बातें करके आएंगे कर्ज माफी की, मुख्यमंत्री बातें करके आएंगे कर्ज माफी की, माफ कर देंगे। राहुल गांधी सत्ता में ये घोषणा करने वाला भैया, राजस्थान की जनता को विश्वास कायम हो सके। जो लेकर आए हैं, जो वादा करके आए हैं, सब पूरा करेंगे। आपकी तरह नहीं है कि कर्ज माफी का वादा किया था किसानों से और माफ कर दिया किसी और का। बेरोजगारी भत्ते का वायदा करके आए थे राजकुमार जी। विपक्ष में अगर बैठाया है आप लोगों को, तो जो वादे पूरे नहीं अगर होते हैं तो फिर विपक्ष की भूमिका तो निभाइएगा ना सही से। बिल्कुल रविंद्र जी, विपक्ष की भूमिका शानदार तरीके से निभाएंगे। राजस्थान की जनता ने पहले हमको पक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था, हमने पूरी सेवा ईमानदारी से की थी। और अब जब राजस्थान की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी की तरह 5 साल गायब नहीं हो जाएंगे। आखिरी 3 महीने तक टूरिज्म स्थल मान के राजस्थान में प्रधानमंत्री जी को लेकर गए। राजस्थान में 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को नेता नहीं मिला और अभी भी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जल गई, बल नहीं गया, में फंसे पड़े हैं कि मुख्यमंत्री कोई नया आदमी लेके पुराने नेता को बना दे। पुराने नेताओं को बना दिया, पहले चेहरा घोषित कर देते बिना दूल्हे की भारतीय जनता पार्टी आज 4 दिन राजस्थान की जनता को मेजोरिटी देने के बाद भी दूल्हा तय नहीं कर पा रही है। 70% मंत्री चुनाव हार गए। आप सोचिए, चेहरा घोषित करे फिर भी इनको नहीं पता कांग्रेस पार्टी की जो शानदार योजना है उनको आगे राकेश गोयल जी का रुख करता हूं। राकेश जी जरा समझाइए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप हैं, क्योंकि हम समझना जानना चाहेंगे क्या बहुत बड़ी चुनौती है ये राजस्थान सीएम की कुर्सी। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतना भी एक बड़ी चुनौती है? क्या जो रिवाज बना हुआ है राजस्थान में कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, वो भी बीजेपी की हाईकमान के जहन में है? वो कौन से कारण, कौन सी वजहें आपको लग रही हैं जो अभी मंथन लगातार चल रहा है कि कौन होगा मुख्यमंत्री राजस्थान का? देखिए, मंथन इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान के भविष्य का सवाल है जी। और आला कमान जो भी फैसला लेगा वो बहुत सोच समझ के लेगा। ये जाहिर सी बात है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए तो एक मजबूत सीएम चेहरा आएगा और 25 की 25 सीटों पे भाजपा विजय श्री पाने की पूरी कोशिश करेगी। और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंचों से भी कहा है कि रिवाज हम बदलेंगे और ऐसा बदलेंगे कि शायद आने वाले बहुत सालों तक कांग्रेस वापस सत्ता भी नहीं आ पाएगी। तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सा सीएम फेस होगा, मजबूत कौन सा चेहरा होगा। देखो कयास काफी सारे लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस की भी विडंबना है कि उनके पास अब कुछ नहीं है, तो वो बहुत सारे आरोप इस चीज को लेके लगा रही है बीजेपी के ऊपर या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। जैसे मैं भी अभी डिबेट सुन रहा था, तो पीएम छोड़ के सीएम बनेंगे क्या? तो इस तरीके की ये नाच न जाने आंगन टेढ़े वाली पोजीशन पे अभी कांग्रेस बैठी हुई है। तो मुझे लगता है ये सब बेकार की बातें हैं। एक मजबूत चेहरा राजस्थान के विकास को, भविष्य को देखते हुए मिलेगा और जल्दी मुझे लगता है चेहरा पुराना होगा कि नया होगा। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो नंबर 1 पे जो पोजीशन चल रही है वो जाहिर सी बात है वसुंधरा जी एक बड़ा चेहरा है, तो मैं तो उनको लेके बड़ा पॉजिटिव हूँ कि शायद वो शायद मुख्यमंत्री बने और शायद 2 उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान को मिले। लक्ष्मीकांत जी, एक चर्चा आज बड़ा पूरा दिन चली, या तो खारिज कीजिएगा या इसको स्वीकार कीजिएगा या अपने लिहाज से इसका जवाब दीजिएगा। कहा जा रहा है कि एक आपड़ो राजस्थान जयपुर सीकर रोड पर रिजॉर्ट कहिए कि होटल कहिए, ये सामने आए कि सुरेश चौधरी जो कि अशोक गहलोत जी के करीबी रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका ये रिजॉर्ट है और उस रिजॉर्ट में बीजेपी के 5 विधायकों को रखा गया था। और यह बात किसने कही है? यह बात कही है 12 जिले के किशनगंज विधायक जीते आपकी पार्टी के ललित मीणा के पिताजी ने। ललित मीणा के पिताजी कौन है? ललित मीणा के पिताजी हैं हेमराज मीणा। उनका यह कहना है कि कंवरलाल मीणा नाम के एक अन्य विधायक ने ललित मीणा मेरे बेटे को बुलाया दुष्यंत सिंह का नाम लेकर कि उन्होंने आपको बुलाया है, जयपुर जाने की जरूरत नहीं, आप आइए यहां रहिए। तो चर्चा यह चल रही है कि भाई 5 विधायक को वहां पर घेर कर बुला लिया गया और फिर उसके बाद सीपी जोशी जी भी गए, जैसा बकौल जो कहा गया है हेमराज मीणा ललित मीणा के पिता की तरफ से। थोड़ा स्पष्ट कीजिए ये क्या है? एक विधायक के पिता की तरफ से बातें कही जा रही हैं।
देखिए 5 विधायक किसी रिजॉर्ट में जाकर रुके होंगे। अगर जयपुर के बाहर का कोई विधायक आकर रुकता है तो उसको रुकने की जगह चाहिए ही होती है। वहां पर रुके होंगे, उसमें से कोई एक आना चाहता होगा, वो आ गए वापस। उसमें कोई लड़ाई झगड़े का कोई बात ही नहीं है, कोई विवाद की बात ही नहीं, कोई बाड़ेबंदी की बात ही नहीं है। 5 विधायकों की कौन सी बाड़ेबंदी होती है सर? 5 विधायक वहां जाकर रुक गए, उनमें से एक आ गए वापस। नहीं, बाड़ेबंदी तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ कहा कि रुक रहे हैं। मैं ये कहना हूं कि जब उन्होंने कहा ललित मीणा के पिता ने कि जब ललित का फोन आया तो वो कुछ लोग लेकर 15 लोग लेकर वहां पर गए, 15 लोग वहां पर मौजूद थे और वहां पर काफी हॉट टॉक भी हुई, काफी गर्म बातें भी वहां पर हुई और कहा गया कि आप इनको ले क्यों जा रहे हैं। देखिए ललित मीणा से मेरी खुद की भी बात हुई है। अच्छा। और ऐसा कुछ भी वहां पर हुआ नहीं, केवल वहां पर 5 लोग थे जिनमें से एक आना चाहते थे, वो आ गए। और इसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसको कोई विवाद का रूप दिया जाए। वो एक सामान्य बात थी जिसमें जो हो चुकी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो बात बहुत छोटी बात है बजाय इस बात के कि हम राजस्थान को लेकर जिस तरह का प्लान करना चाहते हैं, राजस्थान को जिसकी प्रतिष्ठा को वापस पुनः स्थापित करना चाहते हैं। जी राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस के 70 विधायक सब अपने अपने क्षेत्र में है, जयपुर में है कहीं एक जगह? कांग्रेस के विधायक सारे एकजुट हैं, चाहे जयपुर में हो चाहे जयपुर के बाहर हो। कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है जैसी भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है या प्रयास किया जा रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी कहलाती हैं, 2 बार की राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, 3 दिन तक 3 तारीख को परिणाम आ गया था दोपहर बाद। 3 तारीख से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जयपुर, जो उनके घर से महज 1.5 किलोमीटर दूर कार्यालय है, उसमें वो अभी तक नहीं गई हैं। और आज दिल्ली पहुंची है वो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 3 तारीख को वो गई थी राजकुमार जी। नहीं 3 तारीख को वो गई थी, 3 तारीख को वो गई थी। 13 नंबर का जो बंगला उन्होंने डबल बंगलों को मिला के अलॉट कर रखा है, जो इनके राज्यसभा सांसद है घनश्याम तिवारी जी, इस बात को लेकर नाराज हुए थे। अच्छा आशुतोष जी, मैं एक जवाब आपसे चाहूंगा। एक तो ये कि विधायक बीजेपी के वसुंधरा राजे के घर जाते हैं, सौजन्य मुलाकात करते हैं, और दूसरी तरफ आज जो बात सामने निकल कर आई कि मंगलवार के दिन 5 विधायक एक रिजॉर्ट में गए थे। हालांकि खारिज कर रहे हैं कि वो ठहरने के लिए गए होंगे, साफ तौर पर लक्ष्मीकांत जी का कहना। ये क्या दर्शा रहा है? और कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड किया जा सकता था। बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, इसको बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। और चुनाव से पहले से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक स्थिति बनी हुई थी कि यहां पर भी पार्टी 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही थी। वसुंधरा राजे खेमे वर्सेस अदर पूरी राजनीतिक पार्टी भाजपा एक साथ नजर आ रही थी। चुनाव के परिणाम के बाद भी इस तरह का एक सीन क्रिएट किया गया जिसको भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर सकती थी, कम से कम वसुंधरा राजे जी इग्नोर कर सकती थी अपने आवास पर। इतनी बड़ी संख्या में अगर उनके साथ विधायक मिलने तो इसका एक अलग तरीके का मैसेज जाता है जो नहीं जाना चाहिए। और राकेश जी, मुझे लगता है कि दिल्ली से जब अरुण सिंह जी और सीपी जोशी जी पहुंचे और उन्होंने कुछ विधायकों से मुलाकात की, साफ तौर पर संदेश दे दिया होगा दिल्ली का, बता दिया होगा कि सब खामोश रहें, शांत रहें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तय है, बिल्कुल तय है कि दिल्ली से जो भी पर्यवेक्षक जाएंगे, जो भी मैसेज जाएगा, उसको सबको मान्य होना ही पड़ेगा कि ये जो पूरा इलेक्शन है मोदी जी के फेस पे लड़ा गया है। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बहुत ज्यादा विवाद की वाली बात है, कोई औपचारिक मीटिंग भी हो सकती है। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज देखिए आ रही है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज पर सीधा जानकारी के लिए लेते हैं जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया, हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत। तो लखवीर, पहले खबर यह थी कि वसुंधरा राजे जाएंगी, मुलाकात करेंगी 3:30 बजे, फिर वह 5 बजे मुलाकात करने अभी पहुंची और सांसद दुष्यंत सिंह साथ में उनके बेटे। जी बिल्कुल, तकरीबन 10 से 12 मिनट पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के साथ जेपी नड्डा के आवास पहुंची हैं। जैसा कि आपने बताया भी कि पहले समय आया था 3:30 बजे का, फिर वो तब्दील हुआ 5 बजे में, फिर वो तब्दील हुआ 7 बजे में, और अब 10 मिनटों पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बेटे दुष्यंत सिंह के साथ जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची। और ये मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कल केंद्रीय पर्यवेक्षकों को राजस्थान भेजा जाएगा और उसके बाद ही विधायक दल की बैठक राजस्थान में संचालित की जाएगी, आहूत की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री कौन हो, इस बात को लेकर सभी की निगाहें, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वसुंधरा राजे को अब मुख्यमंत्री न बनाकर किसी नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा। और अब वसुंधरा राजे को मनाया कैसे जाए, उनको कैसे उनका विश्वास हासिल किया जाए, ये केंद्रीय आलाकमान चाहता है और इसीलिए ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि हमने देखा था कि जब
2017 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था गजेंद्र सिंह शेखावत को, तो उस वक्त वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर प्रेशर दिखाया था और उसके सामने कहीं ना कहीं 1.5 महीने के बावजूद भी केंद्रीय आलाकमान को घुटने टेकने पड़े थे। और मदन लाल सैनी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें बीजेपी राजस्थान की कमान सौंपी गई थी बतौर प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अब चूंकि वसुंधरा राजे इतनी मजबूत दिखाई पड़ती नहीं है और बीजेपी केंद्रीय टीम का फ्रेमवर्क भी ऐसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चूंकि फीके पड़ेंगे नहीं, उनके सामने ऐसे प्रकार की खबरें राष्ट्रीय राजधानी में है, तो ऐसे में वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो किसी अन्य चेहरे पर जब दाव खेला जाएगा तो स्वाभाविक है कि उनकी सहमति जरूरी होगी, उनका साथ जरूरी होगा, उनसे बातचीत जरूरी होगी। इसलिए ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। और तो लखवीर, क्या इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, हालांकि बहुत जल्द होगा कहना, कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बताएंगे कि आखिर पार्टी ने क्या तय किया है, आगामी भूमिका आपकी क्या होगी, दुष्यंत सिंह की क्या भूमिका होगी, और राजस्थान के भविष्य के लिए किस नेता का चयन किया जा रहा है, उसका नाम आप अपने मुंह से लेंगी तो बहुत अच्छा होगा। मतलब आप प्रपोज करें। निश्चित रूप से इन तमाम समीकरणों को साधने के लिए, इन तमाम बातों पर मुहर लगाने के लिए ये मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात का मुख्य कारण एक ये भी है रविंद्र, कि न केवल वसुंधरा राजे का समर्थन हासिल करना, वसुंधरा राजे को मनाना, बल्कि 2 दिन पहले जो डिनर डिप्लोमेसी हुई जिसमें करीब 2 दर्जन विधायक पहुंचे वसुंधरा राजे के आवास पर, उस पर भी जवाब तलबी होगी कि आखिरकार उन तमाम विधायकों को बुलाया गया था या वो स्वतः आए थे। और जो बातें आज सामने निकलकर आई कि बाड़ेबंदी की गई थी कुछ विधायकों की चाह करके, और उसमें सांसद दुष्यंत सिंह का नाम है, उस विषय पर भी चर्चा संभव है। और यही कारण है कि सांसद दुष्यंत सिंह खुद इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ पहुंचे हैं। तो न केवल सहमति प्रदान की, उनके सहमति लेने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है, बल्कि उनसे तमाम उन बातों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा जो कि राजस्थान के सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। क्योंकि डिनर डिप्लोमेसी की जो खबर निकलकर सामने आई थी तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की नजरें उन पर थी। ऑफ कैमरा बीजेपी के कई नेताओं ने हमसे भी मुलाकात बातचीत की और उनसे हम जानने की प्रयास किए थे कि आखिरकार इस प्रकार की जो डिनर डिप्लोमेसी वहां पर हुई है क्या वाकई में, और क्या विधायक स्वतः वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे थे या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुलाया था इन तमाम विधायकों को। तो आलाकमान की नजरें राजस्थान के हर मूवमेंट पर है, प्रत्येक मूवमेंट पर है, और इसीलिए नतीजे आने के बाद अब तक पार्टी चेहरा तय नहीं कर पाई है। और पार्टी चेहरा तय इसलिए भी नहीं कर पाई है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अब जो मुख्यमंत्री राजस्थान में बने वो ये परिपाटी को तोड़े कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाए। लखवीर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही, आप बने रहे चर्चा में, और कुछ ब्रेकिंग न्यूज जो भी आएगी आपसे लेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप ये डिबेट चल रही है इसमें भी शामिल हो, बीजेपी और कांग्रेस के भी प्रवक्ता यहां पर मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन पहला सवाल मैं ले लेता हूं यहां लक्ष्मीकांत जी से। लक्ष्मीकांत जी, जैसा लखवीर ने बताया कि परिपाटी बीजेपी तोड़ना चाहती है कि रिवाज यहां पर कायम रहता है हर 5 साल में सरकार बदलने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लगातार नेताओं को बुलाया जा रहा है, कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, बैठकें चल रही हैं, पार्टी यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई 25 सितंबर कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, कोई बगावत ना हो आगे आने वाले वक्त में। इस लिहाज से भी मुलाकातों को महत्वपूर्ण माना जाए। लक्ष्मीकांत जी, देखिए, मुलाकात तो पार्टी का कोई भी नेता अपने वरिष्ठ नेताओं से करता ही है। आज वसुंधरा जी ने की है, पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी कर चुके हैं, उनके पहले हमारे जो प्रभारी हैं अरुण सिंह जी वो कर चुके हैं, पार्टी के बाकी नेता भी कर चुके हैं। और ये रूटीन का काम है। आप अगर चुनाव जीत कर आए हैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, कोई वसुंधरा जी भी मिलेंगी तो पार्टी अध्यक्ष जी भी मिलेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको सनसनीखेज बनाया जाए। लेकिन ये बात ठीक है, आपके जो लखवीर भी कह रहे थे और बात सामने आ रही थी कि पार्टी के जो विधायक हैं वो सब नेताओं से मिल रहे हैं। देखिए, कॉन्स्पिरेसी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, बाकी सब नेताओं से मिले हैं। वो वसुंधरा राजे जी से भी मिले हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिले हैं, वो अपने पार्टी के प्रदेश प्रभारी जी से भी मिले हैं, हमारे संगठन मंत्री जी से भी मिले हैं। सब लोगों से विधायक आकर मिल रहे हैं और वो मिलते ही हैं। जो चुनाव जीत कर आता है अपने नेतृत्व से मिलता ही है, इसमें कोई ऐसी अनोखी। राजकुमार शर्मा जी, आप चुनाव हारे हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने मुलाकात की क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से या और नेताओं से दिल्ली में? 9 तारीख को बता रहे हैं वैसे आपकी मीटिंग होनी है। नहीं, संभवतः हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा जी शिष्टाचार मुलाकात करने, अपनी रिपोर्ट पेश करने कल संभवतः दिल्ली पधारेंगे और हमारी मीटिंग संभवतः 9 तारीख को है। तो हमारी पार्टी में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है,
13 सिविल लाइन्स भरा हुआ था उस दिन, सारा मीडिया वहीं था, पुलिस प्रशासन वहीं था, सारे विधायक वहीं थे, लगभग 45 से ऊपर विधायक थे रविंद्र जी, 45 से ऊपर विधायक थे, सुबह से लेकर रात तक लगातार वो दौर चलता रहा था। और वो विधायक सीपी जोशी जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने से पहले वसुंधरा राजे जी से मिलने गए थे। तो प्रदेश नहीं, तो वसुंधरा जी भी तो बीजेपी के नेता ही है ना, सीपी जोशी जी दिल्ली में थे, तो इसमें क्या आपत्ति है? पार्टी डरी भी क्यों है? फिर भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत जी को और वसुंधरा जी को सफाई देने के लिए क्यों बुला रही है नड्डा साहब? ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं जैसे मानव चले गए, 4 बार का टाइम आप बता रहे हैं, ये तो विधायकों की बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे मानव से चले गए, फिर 7 बजे का मिला और अपने सांसद पुत्र को लेकर के सफाई पेश उन्होंने बताया क्या आपको कि रिसोर्ट में क्या हो रहा था? भारतीय जनता पार्टी को सब पता है, उन्होंने बताया था कि 3:30 बजे का मिला है, 5 बजे का मिला। जी अगर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को वसुंधरा जी पे भरोसा होता तो वो चेहरा घोषित कर चुके होते। राजस्थान के सारे चैनल दिखा रहे थे किस तरीके से चुनाव प्रचार में कभी उनका फोटो लगता था, कभी हटता था, कभी कोने में बैठते थे चेयर पे, डेस्क पे, कभी कोने में आते थे, कभी स्पीच देते थे, कभी नहीं देते थे, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। होता था, कभी नहीं होता था। ठीक है राजकुमार जी, आपने जो सवाल उठाया लक्ष्मीकांत जी उसका जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। बोलिए लक्ष्मीकांत जी, बोलिए। देखिए, राजस्थान की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक होर्डिंग में 6 फोटो थे। एक तरफ फोटो नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था, दूसरी तरफ फोटो वसुंधरा जी का, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, नेता प्रतिपक्ष का था। ये हर होर्डिंग, पोस्टर और बैनर में फोटो मौजूद थे। फोटो किसके बदले होर्डिंगों में, यह राजस्थान की जनता जानती है। पहले केवल अशोक गहलोत, फिर अशोक गहलोत गोविंद डोटासरा, फिर गोविंद डोटासरा गायब, फिर आ गए सचिन पायलट, फिर सचिन पायलट गायब। ये जो फोटो बदलने की डिप्लोमेसी है ना, कांग्रेस पार्टी ने की है, वो आपको याद नहीं रहा, आपने भारतीय जनता पार्टी के नाम से बोल दिया। लेकिन फिर राजकुमार जी, इसका है जवाब आपके पास? बात कर रहे हैं ना यहाँ पे चुनाव परिणाम। पहले सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा दिखता था, फिर डोटासरा जी ने वहां पर बक्से वाले साहब से लड़ाई की तो उनका भी चेहरा आ गया, फिर उसके बाद सचिन पायलट का भी चुनाव से 1-2 दिन पहले चेहरा आ गया। आप अपने आप को भी तो देखना चाहिए ना। पार्टी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करती है और आपके नेता प्री बर्थडे बनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी सभी मेहमानों से आग्रह करूंगा कि मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। और लखवीर सिंह शेखावत, आप भी लगातार बने रहिएगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने के बाद, आने के बाद आपसे पहले रुक करेंगे और जानेंगे इस वक्त और क्या अपडेट आप यहां जेपी नड्डा के आवास के बाहर हमको देंगे, हमारे दर्शकों को देंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। लगातार बैठकों का सिलसिला भी हो रहा है और हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा वो पुराना जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकलकर दिल्ली से आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके साथ उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद हैं। लखवीर का रुख करते हैं। लखवीर, कुछ और अपडेट आ रही है इस खबर पर? लखवीर से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन राकेश जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, दरअसल जब ब्रेक से पहले ये राजकुमार जी ने कहा कि सफाई देने के लिए दोनों आए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई सफाई देने के लिए बुलाया गया है? देखिए, वसुंधरा जी एक बहुत कोई छोटा चेहरा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा सफाई देनी पड़े, और वो अपने भी, आपको पता है, वहां से चले उससे पहले वो ट्वीट पे कर भी चुके कि इस पूरी जीत के श्रेय मोदी जी को दिया उन्होंने। इस तरीके मुझे नहीं लगता कोई सफाई देने वाली बात है, ये औपचारिक भेंट हो सकती है, क्योंकि वो राजस्थान से दिल्ली आए हैं, तो जितने भी शीर्ष नेतृत्व है उनसे मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री का वो चेहरा है या और भी लोग जो है उसके नाम पर भी जो सहमति बनानी है, वो जाहिर सी बात है वो डिस्कस वसुंधरा जी से भी होगा, चाहे उनका नाम नहीं भी आगे होता, किसी और का भी नाम होता है, तो इनको भी विश्वास में लेके ही उस नाम को जो पार्टी है वो रखेगी। बिल्कुल आशुतोष जी, विश्वास में लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी, तो विश्वास में लेने के लिए आपको मैसेज देना होगा कि पार्टी भविष्य में क्या देख रही है राजस्थान में, और क्या पार्टी अपेक्षा आपकी क्या है, या आपको ये हम जिम्मेदारी देख रहे हैं, आपके लिए प्लान है, ये भी बताएगी साथ ही साथ। देखिए, निश्चित तौर पर रविंद्र जी, पार्टी तो ये चाहेगी, लेकिन क्या वसुंधरा राजे इस चीज के लिए तैयार होंगी, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न है। लगभग 25 साल के बाद में आप देखेंगे कि राजस्थान की राजनीति में इस बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी फेस के गई। उससे पहले लगातार वसुंधरा राजे सीएम फेस हुआ करती थी, पार्टी चाहे जीती या हारी, उससे पहले भरोसे शेखावत हुआ करते थे। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे यह बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि वो उम्र के जिस
पड़ाव पर है, वहां पर अगला चुनाव शायद उनके लिए पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी ताजपोशी नहीं कराएगा। तो उनके लिए भी एक बार अपने उम्र के हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको राजी से मना लेता है? हालांकि इस बात में मुझे कोई शको शुबा नहीं है कि अंततः वसुंधरा राजे जी को हाईकमान की तमाम बातों को मानना पड़ेगा, और जो नए चेहरे की बात तीनों राज्य में हो रही है कि एक नया चेहरा मुख्यमंत्री होगा, शायद वो फैसला तो होगा, लेकिन उसमें वसुंधरा राजे जी कितनी दिक्कतें पार्टी के लिए खड़ी करेंगी या पार्टी को कितनी दिक्कतें वसुंधरा जी की तरफ से मिलेगी, ये देखने वाली। लक्ष्मीकांत जी, एक छोटा सा कमेंट बस आपसे, क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, अब उसका गठन होना बाकी है और उसका मुख्यमंत्री भी 2-3-4 दिन में आप लोगों के सामने होगा, जनता के सामने होगा। हमारा काम अब इन विवादों में पड़ना नहीं है, हमारा काम है राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इन सब के लिए काम करना, राजस्थान के लिए काम करना। राजकुमार जी, आप भी एक लास्ट कमेंट। पार्टी का जाहिर तौर पर बीजेपी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का हाल देख चुकी है, इसलिए फूक फूक कर कदम रख रही है। राजकुमार जी। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी का चेहरा अतिशीघ्र घोषित करे, राजस्थान की जनता की बेहतर सेवा करे, इस बात के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देते हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी, आपका शुक्रिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राकेश गोयल जी का, और आशुतोष रावत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुख करना चाहेंगे क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त मुलाकात को लेकर चल रही है। हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत बने हुए। लखवीर, कुछ और अंदर से खबर निकल कर आई सामने, क्या चर्चा 1-to-1 ही हो रही है? वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की?